हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन, वो भी मेंस लेवल डीआई, जो कि आपके आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और पेपर जो है वो आपका सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो किस टाइप के पेपर का, किस टाइप के लेवल के डीआई का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा सेशन उसी पे बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है गाइडली से, ठीक है। और गाइडली का कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं यूज़ भी कर रही हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये लेवल जो है क्वेश्चन का वो सही लेवल है एग्जामिनेशन पर्पज से। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्शन क्या दिया है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ पे गिवन है? यहाँ पे गिवन है, जिसमें कौन कौन है? रिव्यूअर और रिसर्चर, दोनों इसमें इंक्लूडेड है टोटल एम्प्लॉय में। वर्किंग इन कंपनीज ए बी सी डी ई, सारे कंपनीज में वर्किंग है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ठीक है। द टेबल गिवन बिलो शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ रिव्यूअर वर्किंग इन कंपनी ए बी सी डी ई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिव्यूअर दिया हुआ है, मतलब कि इसमें कौन कौन है? रिव्यूअर प्लस रिसर्चर दोनों है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिव्यूअर है। तो हमें निकालना अगर होगा तो कैसे निकालना पड़ेगा? यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज में से रिव्यूअर और रिसर्चर दोनों को पहले कैलकुलेट कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। अब परसेंटेज को हमें यूनिट में निकालना होगा, नंबर में निकालना होगा, फिर हमें करना होगा उसमें से यहाँ पे जो रिव्यूअर गिवन है इसको लेस करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे नोट में आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दीज कंपनीज इज 3500। 3500 लोग टोटल जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो रिव्यूअर और रिसर्चर हैं ये टोटल 3500 लोग हैं, राइट। ये टोटल 3500 लोग हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 3500 लोग कौन कौन है? रिव्यूअर प्लस रिसर्चर, ठीक है। ये टोटल 3500 हो गए, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 35 का 19% निकालेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा 35 गुने 19 होगा, क्योंकि परसेंट से 0 कट जाता है, ठीक है। ये तो पता है आपको। अब यहाँ पे 35 गुने 22 होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ए का कलर ये वाला है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी और ये ई, ठीक है। 35 गुने 22 बी का हो गया, सी का हो जाएगा 35 गुने 21, डी का हो जाएगा 35 गुने 23 और ई का हो जाएगा 35 गुने 15। तो ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हर एक कंपनी का हो जाएगा, ए बी सी डी ई। अब 35 गुने 19 कर लीजिए, 9 पचे 45, 9 तिया 27, 4 31 और ये हो गया 35, 6 6 5। अब यहाँ पे 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, यहाँ पे हो जाएगा ये 770, यहाँ पे हो जाएगा ये 35 और 35 दूनी 70, ये हो जाएगा 735। अब यहाँ पे एक बात और देखिए कि अब 21, 22, 23 से हमें गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए 22 से गुना करना था और 21 से गुना करना था। तो 21 और 22 वाले में डिफरेंस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 35 का है। अब यहाँ ध्यान रखने वाला बात ये है कि अगर इतना छोटा छोटा सा पॉइंट अगर आपको माइंड में क्लिक करने लगा ना, तो समय आपका बचता है। देखिए यहाँ पे 22 था और यहाँ पे 21, तो 21 होने की वजह से 35 यूनिट जो है वो रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे अगर 23 है तो 22 वाले में 35 जोड़ देंगे तो 23 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या कीजिए, 770 प्लस 35 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5, 7 3 10, ये 805 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो करके देख लीजिए, 35 गुने 23, 30 3 90, 105 ही हो जाएगा और ये 35 गुने 70, 805 ही आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक आपको कैलकुलेशन के लिए भी सिखा दिया। अब 35 गुने 15 करना है तो 35 15 कर लीजिए, 30 पचे 150 और 5 पचे 25, 175 हो गया और ये हो गया 35, 7 5 12, 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 525, ठीक है। ये टोटल हो गया आपका 525।
अब इसको ऐड करके आप देख लीजिए कितना एम्प्लॉय आपका बन रहा है। 5 5 10 5 15 5 20 0 2 7 6 13 3 16 2 18 2 20 का 0 हाथ में 2 7 6 13 7 20 8 28 5 33 और 2 35। मतलब आपका कैलकुलेशन जो है वो सही है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये आपको करना जरूरी था क्या, ये कैसे होगा, ये आप कर रही हैं तो इतना टाइम हमारा जा रहा है। जी नहीं, ये आपका टाइम नहीं जा रहा है। अगर ये कैलकुलेशन में कहीं भी आपका गड़बड़ हो गया तो जब रेशियो और परसेंटेज डिफरेंस पूछा जाता है तो वहां पे गड़बड़ी हो जाती है कि यार यहाँ 3500 का टोटल आया कैसे नहीं। तो मैं अपने सेफ्टी पर्पज से एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए 10 सेकेंड यहाँ पे लगाती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ पे पता। अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए में रिव्यूअर्स का नंबर हमें पता है, जस्ट अ मिनट। रिव्यूअर्स का नंबर हमें पता है कि यहाँ पे 325 है और ये 665 है। तो अगर रिव्यूअर्स 325 है और ये 665 है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिसर्चर्स निकल के आएगा, ये कलर आई डोंट थिंक कि आप लोग को विजिबल है, तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। जस्ट अ मिनट। देखिए रिव्यूअर्स हमें दिख रहा है, ठीक है, और हमारे पास रिव्यूअर और रिसर्चर दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 665 है और ये हमारे पास 325 है, तो ये 340 हो जाएगा, रिमेनिंग 340 हो जाएगा रिसर्चर। अब यहाँ पे 770 है और ये 382 है, 382 8 90 10 100, ये 400 हो गया, 370 और 388 हो गया। ठीक है, ये रिसर्चर निकल के आ गया। ये 735 है और ये 370 है, 30 निकाल लीजिए तो 400 और उधर बच गया 335, 335 और 365 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 805 है और ये 395 है, 5 जोड़ लीजिएगा तो 400 हो जाएगा और यहाँ पे 405 और बच जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे 410 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 525 ये है और हमारे पास 260 गिवन है, 40 जोड़ लेंगे तो 300 हो जाएगा और ये 225 और एडिशनल इधर बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे 265 हो जाएगा। तो रिसर्चर का नंबर आपको पता चल गया, यहाँ पे रिव्यूअर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इतना ही करना था आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन गिवन है वो आपको करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका रेशियो निकालते हैं, कैसे इसका फ्रैक्शन चेंज होता है वो निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो ये सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो देखिए सवाल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिसर्चर्स एंड रिव्यूअर्स, रिसर्चर और रिव्यूअर का क्या रेशियो है। तो यहाँ पे आप देखिए रिसर्चर और रिव्यूअर का जब रेशियो निकालना होगा तो आपको देखना होगा कि रिसर्चर टोटल यहाँ पे कितना आएगा। ये सारा रिसर्चर जोड़ लीजिए, ठीक है, ये सारे रिसर्चर्स को जोड़ लीजिए और ये सारे रिव्यूअर्स को जोड़ लीजिए, तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर का सैलरी और रिव्यूअर का सैलरी, ए और बी में 11:10 दिया हुआ है और 15:16 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि रिसर्चर और रिव्यूअर इन दोनों का सैलरी ए में जो है रिसर्चर और रिव्यूअर का सैलरी का रेशियो 11:1 है और बी में जो है वो रिसर्चर और रिव्यूअर का सैलरी 15:16 है रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। If all companies are arranged in ascending order based on number of reviewers working, which company has fourth rank in this order? अगर हम लोग ascending order में अगर इसको अरेंज करें, किसका, सिर्फ और सिर्फ रिव्यूअर्स का, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ रिव्यूअर्स के लिए कहा गया है। तो रिव्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है रिव्यूअर्स, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, उसके बाद फाइंड आउट कीजिए कि यहाँ पे फोर्थ रैंक पे कौन आता है। तो ये सारे सवाल के जवाब जो हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बताएंगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़िए और आंसर दीजिए एक एक करके।
पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उन सब का यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, PQRS TU भी, ठीक है। यहाँ तक आपका जितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं उन सब का परसेंटेज गिवन है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 स्कूल, 7 स्कूल है PQRS TU भी, जिसमें कि यहाँ पे जो ये पाई चार्ट है इसमें कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं ये गिवन है, और यहाँ पे कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं वो इस पाई चार्ट में गिवन है। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोट है जहाँ पे दिया हुआ है कि 9600 बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल स्कूल इज 9600। यहाँ पे 9600 बच्चे अपीयर हुए हैं और यहाँ पे 6700 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6700 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। मतलब कि जो डिसक्वालीफाई हुए, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हुए 9600 माइनस 6700 हो गए, 16 में से 7 गया 6, 8 में से 6 गया, ये हो गया टोटल 2600 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। जो पास नहीं कर पाए, फेल कर गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। सबसे पहली बात कि आप इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, पूरा इंस्ट्रक्शन ये जो गिवन है ये इंस्ट्रक्शन देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको क्वेश्चन पे जाना होता है। क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप से पूछा जा रहा है। तो विच स्कूल हैज थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट। इसका मतलब है कि हर एक स्कूल का हमें पूरा डेटा निकालना होगा, क्योंकि थर्ड लोएस्ट अगर पूछा गया है, थर्ड लोएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, सबसे टॉप, तो जब तक पूरा डेटा नहीं निकालेंगे हमें ये क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बहुत बार देखा जाता है कि पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पूरा डेटा फाइंड आउट करने की जरूरत है या फिर डायरेक्ट बनेगा। तो डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन जो होता है वो प्रीलिम्स में आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की जब तैयारी करवाऊंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये मेंस लेवल है तो ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे नहीं दिया जाता कि डायरेक्ट आपको मिल जाए, ठीक है। डेटा डायरेक्ट नहीं मिलता, मेंस में यही तो लेवल होता है, थोड़ा सा अप कर दिया जाता है। What % ऑफ स्टूडेंट फेल इन P and Q टूगेदर। तो जब तक P और Q दोनों का डेटा नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा डेटा हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ P Q R S T U V, ठीक है। टोटल कैंडिडेट, पास्ट कैंडिडेट और ये फेल्ड कैंडिडेट, ठीक है। टोटल कैंडिडेट यहाँ पे है 9600 और 6700, ये हो गया टोटल 9600 और ये हो गया 6700। उनतीस 2900 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, सो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए P का 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे आपको बता देती हूँ, ये 12.5% है, ये 12.5%, ये था 16%, 15%, 10.5, 18, 12, 16, 15, 10.5, 18, 12, 16, 15, 10.5, 18, 12 और 16, ये सारे के सारे परसेंटेज में, ठीक है। पास्ट वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे 12, 14, 13, 12, 12, 14, 13, 12, 21, 9, 19, 12, 14, 13, 12, 21, 9, 19, 12, 14, 13, 12, 12%, 14%, 13%, 12%, 21%, 19% और 9%, ये हो गया टोटल हमारे पास इसका गिवन डेटा। अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका परसेंटेज निकाल लेना है और कैलकुलेशन करके इसको हमें इतना ही करना है कि कैलकुलेट कर लिया, टोटल नंबर में ले आए सबको, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है, नंबर में ले आएंगे तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा
वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, तो थर्ड लोएस्ट नंबर जब तक, देखिए ये कैसे इजी होता, जब ये टोटल जो है दोनों का सेम होता तो सिर्फ हम लोग परसेंटेज से भी यहाँ पे खेल सकते थे, सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लेते, लेकिन ये डेटा और ये डेटा दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, इसको नंबर में लाना पड़ेगा परसेंटेज से, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। 12.5% का मतलब है 1/8, 1/8 तो ये हो जाएगा 12/96 मतलब 1200, ठीक है। 8 से 12 बार में 12/96। 16% का मतलब है 4 चौके 16 और ये 25। अब निकालना पड़ेगा इसको, बताती हूँ आपको। अब इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे हम लोग 4/25 गुने 96 गुने 100, ठीक है। तो 25 से ये जाएगा 4 बार में, तो 96 को 16 बार से गुना कर दीजिए। 6 6 36 के 6, हाथ में बचा 3, 6 9 54 और 3 57 और ये हो गया 96। 7 6 13, 9 5 14, 1 15, 1536। तो ये हो जाएगा आपका 1536। ये 15% निकालना है, तो 15% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 के 15 और 5 20 से 100 गुने 96। 100 अगर ये हो गया तो 2 से ये निकल गया, 2 से 48 दूनी 96, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौके 12 और 2 14। तो ये हो जाएगा आपका 1440। 10.5% का मतलब है कि ये हो जाएगा 105/1000, ठीक है, गुने 9600। 0 0 निकल गया यहाँ से, 5 से 2 1, 5 से 2, 2 से 48, 21 गुने 48। तो ये हो जाएगा आपका 21 और 48, तो 8 8 दूनी 16, 4 और 4 दूनी 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है शायद, तो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। 18% का मतलब है कि ये हो जाएगा 2 9 18, 2 से 50 बार में, राइट। गुने 9600 कर लीजिए, तो ये निकल गया 5 से 19 25 95 और ये 1 2 मतलब 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1 82 का 2, हाथ में 8, 9 का 9 8 17। ये हो जाएगा 1728। अब ये 12% है, मतलब सीधे हमें क्या करना है, 96 गुने 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19, तो 119 192 में हमें 96 जोड़ना पड़ेगा। 9 6 15, 9 1 10 1 11, 1152 1152। यहाँ पे क्या करना है हमें, 96 गुने 16, 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 9 54 और 3 57। इसमें 576 में हमें 96 जोड़ लेना है इस तरीके से, तो ये 6 हो जाएगा। 7 6 13, 9 5 14 1 15, तो ये हो गया आपका 1536। 16% तो वैसे यहाँ भी गिवन ही था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ये 6700 का। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, 67 गुने 12, 67 गुने 12, 7 दूनी 120 और 7 दूनी 14, 120 और 14 हो जाएगा 134 और ये 67, 7 3 10, 6 1 7 1 8, 804, ठीक है। 14% निकालना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 670 और 4% कितना हो जाएगा, तो 67 गुने 4 कर लीजिए। 67 गुने 4, 4 7 28, 4 6 24 और 2 26, 268 ऐड कर लीजिए, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 67 14, 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 6 24, 2 26 और ये 67, तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। 8 7 6 13 और 6 2 8 1 9, 938, ठीक है। अब यहाँ पे 13% निकालना है, तो अब एक बात देखिए, एक बात और ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये 12% है और ये 14% है। 2% में कितने का गैप हो जाएगा, तो 134 का गैप बन रहा है, मतलब 1% में कितना है, 67 है। तो यहाँ पे 12% अगर 804 है, तो 13% के लिए 804 प्लस 67 कर लेंगे। 7 4 11 71, ये 871 हो जाएगा, ठीक है। 12% अगेन 804 हो जाएगा और 21% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 67 गुने 21 कर लेते हैं, उतना ज़्यादा जोड़ने से भी वही होगा। 6 दूनी 12 1 13, 134, ये हो जाएगा 7, 6 4 10, 14 0 7, 9%, 67 और 9 कर लीजिए, ठीक है। या तो सिंपली आप 670 घटाओ 67 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 603,
ठीक है। ये क्यों किया? क्योंकि ये 10% है और ये 1% है, तो माइनस कर लीजिएगा तो 9% आपका निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 10% आपका 670 और 9% आपका कितना हो गया? 603, तो ये हो जाएगा आपका 1273। करके देख लीजिए, यही आना चाहिए। 67 गुने 19, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 6 54 और 6 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 67, 6 6 12 73 हो गया ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें फेल वाला निकालना है। तो फेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। अब ये क्लियर कट देखिए, अब हमें डेटा क्या पता है कि टोटल पी में 1200 है और इसमें पास में जो है वो 804 है। तो फेल कितना हो जाएगा? 804 में 96 जोड़ लीजिए तो ये 900 और प्लस 300 और निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 396। टोटल पी में जो है वो 396 बच्चा फेल हुआ है। यहाँ पे 38 अगर है तो 38 में 2 लगा लीजिए, 40 हो जाएगा और ये 60 मिलके ये 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे 536 और ज़्यादा है, ठीक है। 1000 में 536 ज़्यादा है तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये 6 2 8 और 6 3 9 और ये 598 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं क्यू में, ठीक है। पी और क्यू हमें पता चल गया। आर में 1440 बच्चे हैं और यहाँ पे 871 बच्चे पास किए हैं। तो 71 में 9 जोड़ लीजिए, 80 और ये 20 100, तो ये 900 हो गया। और 900 में 540 जोड़िएगा तो ये 1440 बनेगा। मतलब टोटल 569 बच्चे जो हैं वो फेल कर गए हैं आर में, ठीक है। अब एस में देखते हैं कि 804, अब यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 204 और जोड़ा जाए तो ये 804 में 204 जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 1008 बन जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 28 और 14, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 321, 21 में 7 निकाल दीजिएगा, 28 में 7 निकाल दीजिएगा तो 21 बचेगा और 17 में से 14 निकाल दीजिएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका टी का निकल गया कि इतने बच्चे यहाँ पे टी में फेल हुए हैं। अब यू में देखें तो 1152, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इसका और एक तरीका है। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, 62 जोड़ के उसको 1000 के करीब लाई, फिर यहाँ पे रिमेनिंग यहाँ वाला जोड़ दिया। अब इसका एक और तरीका है, ये 52 और 3, 49 में 3 जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 652 ये बन गया तो 500 और ऐड कर लीजिए तो ये आपका 9 4 और 5 549 बन जाएगा। करके देख लीजिए, 549 और 603 जोड़िए, 9 3 12 4 1 5 और 6 5 11 बन गया ना ये डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे भी निकाल लिया हमने। अब आगे देखते हैं कि लास्ट में भी बचा है, तो ये बचा है आपके पास भी जो है 1536 है टोटल और यहाँ पे हमारे पास 1273 है। 75 होता तो 25 जोड़ दे तो 1300 होगा और 73 ही है तो यहाँ पे 27 जोड़ेंगे तो ये 1300 बन जाएगा, ठीक है। और 1300 में 236 और जोड़ देंगे तो ये 1536 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 1536 है। अब जोड़ लीजिए, 7 6 13, 3 2 5 1 6, यहाँ पे हो गया 263, यहाँ वाला शायद मैंने निकाल दिया, ये हो जाएगा 549, ठीक है। 9 3 12 4 1 5 6 5 11, तो ये हमारे पास फाइनल डेटा आ गया। तो अब मैं इसे यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि यहाँ पे आपको जो गिवन डेटा है वो क्लियर कट यहाँ दिख जाए, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि पी में है टोटल 396 बच्चे फेल किए हैं, क्यू में 598 बच्चे, आर में 569, एस में 204 बच्चे, टी में 321, यू में 549 और भी में 263 बच्चे फेल हुए हैं। तो अब देखिए आगे सवाल जो पूछा गया है, इसमें सवाल आपका क्या पूछा गया है, विच स्कूल हैज थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। थर्ड लोएस्ट नंबर फेल स्टूडेंट का क्या है? तो सबसे पहला लोएस्ट जो है वो मुझे ये दिख रहा है, पहला लोएस्ट, ये फिर दूसरा लोएस्ट हो गया और तीसरा लोएस्ट मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो तीसरा लोएस्ट बच्चा जो है वो टी में है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन पी एंड क्यू टुगेदर। पी और क्यू दोनों में कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, ठीक है। तो पी में इतने बच्चे फेल हुए हैं और क्यू में, क्यू ही पूछा है ना,
हाँ, पी और क्यू में टोटल पूछ रहा है कि कितना बच्चा फेल हुआ है। तो पी में इतना बच्चा फेल हुआ है और क्यू में इतना बच्चा फेल हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और पी और क्यू में टोटल कितने बच्चे हैं उसको जोड़ लीजिए। उसके बाद आप परसेंटेज निकालिए कि कितने % बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं पूछा है, यहाँ पे परसेंट पूछा है कि कितने % बच्चे जो हैं पी और क्यू दोनों में साथ फेल हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो मैं कंटिन्यू करूँ, आपकी प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करूँ इस तरीके से, आपके लिए पजल्स, DI, अर्थमेटिक, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो भी आप कमेंट करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। टारगेट रहेगा SBI क्लर्क मेंस, RRB क्लर्क मेंस, RRB PO मेंस, इन सब के मेंस पे अभी हमें फोकस करना है। तो इन सब के मेंस से रिलेटेड आपको पजल का प्रैक्टिस चाहिए या फिर अदर देन पजल मिसलेनियस क्वेश्चन चाहिए, इनपुट आउटपुट चाहिए, DI चाहिए या अर्थमेटिक चाहिए, कौन सा सेशन आपको अभी रिसेंट चाहिए, आपको हेल्प किस टाइप के वीडियो से चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अपडेट है आपके लिए कि यहाँ पे टीचर्स डे स्पेशल जो गाइडली ने डबल धमाका दिया था, जिसमें कि ग्रैंड बंडल PDF, प्रीलिम्स प्लस मेंस और ईयरली प्लैटिनम पैकेज भी आपको दे रहा है और सिर्फ 799 में। तो अगर आप ये लेने जा रहे हैं तो BP2021 कोड यूज कर सकते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है ईयरली प्लैटिनम पैकेज, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं, इंश्योरेंस, रेलवे और SSC के लिए भी है। ये पूरा मॉक टेस्ट 3000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है और आपको पता है कि वीडियो का जो ये जो PDF प्रोवाइड करवाते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखा है ये सारे क्वेश्चन मैंने गाइडली से ही लिया है, गाइडली का PDF बंडल से ही लिया है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 से लिया है RRB क्लर्क के लिए। तो आप इस टाइप के PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट है, मैं भी यूज़ कर रही हूँ और आपको इसीलिए सजेस्ट भी कर रही हूँ। तो अगर आप 12% का एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो BP2021 कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये अभी 799 का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ सेशन पूरा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 1 से 24 घंटे के अंदर आपको दे देती हूँ। अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।